Hello student, this is lecture number 4 based upon methods for finding PI of linear homogeneous partial differential equation of higher order with constant coefficient. Here homogeneous linear partial differential equation of nth order is given by this equation. First term check करें, this is of order n. Second term check करें, this is also of order n. Last term check करें, this is also order n. So all terms are of same order, so this is called homogeneous partial differential equation with constant coefficient. Now अब आप इस differential equation को convert करते हैं capital D and D dash operator में. To do this, del by del x replaced by capital D and del upon del y replaced by capital D dash means जहाँ derivative with respect to x है आप उसे capital D से replace कर दें, जहाँ derivative with respect to y है इसे D dash से replace करें. आपको एक ये फॉर्म मिल जाएगा. This is standard form of equation f d d dash z equals to capital F x y. So right hand side function capital F x y. आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. आपको याद होगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन कंटेन टू पार्ट. फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. इन द सिमिलर वे हेयर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैपिटल Z equals to CF plus PI. In this lecture we are going to discuss PI. So PI equals to, this is equals to 1 upon left hand side this function f d d dash into right hand side function capital F x y. This is PI. अब हमारी केस किस पर डिपेंड है? राइट हैंड साइड फंक्शन पर डिपेंड है. फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं व्हेन राइट हैंड साइड फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ax plus by. सो PI इज 1 upon f d d dash e to the power ax plus by. Simple way, capital D. Capital D replaced by x coefficient. X coefficient is a and D dash is replaced by y coefficient is b. By doing this, Pi equals to 1 upon FAB e to the power ax plus by provided this term not equal to 0. For example, solve this differential equation. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या ये होमोजीनियस है. तो फर्स्ट टर्म डी क्यूब ऑर्डर 3, सेकेंड टर्म डी स्क्वायर डी डैश ऑर्डर 3 एंड थर्ड टर्म डी डैश क्यूब ऑर्डर 3. इट इज़ होमोजीनियस एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑलरेडी हैं 1 -3 4 कांस्टेंट कोफिशिएंट. सो कंप्लीट सॉल्यूशन कंटेन टू पार्ट सी एफ एंड पी आई. सबसे पहले सी एफ के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं. डी को एम से रिप्लेस करिए, डी डैश रिप्लेस बाय 1 एंड जेड रिप्लेस बाय 1. सो आपको एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ फैक्टराइज दिस इक्वेशन. आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो रूट्स आर -1 2 2. अब रूट्स को लेकर आपको लिखना है इसका सी एफ. तो सी एफ हम कैसे लिखते हैं, f1 y प्लस एम एक्स. ये आपके पास सी एफ लिखने का तरीका है. तो फर्स्ट फंक्शन f1 y. Here m is -1, so -1 into x plus second 2 and 2 repeated roots, so second function f2 y plus m is 2, so y plus 2x plus x. Third function f3 y plus 2x. Now next important part is pi. So pi is 1 upon f d d dash right hand side function according to question e to the power x plus 2y. So according to question f d d dash is d cube minus 3d square d dash plus 4d dash cube into e to the power x plus 2y. Simple way, d replace by. अब d को किससे रिप्लेस करें, x कोफिशिएंट इज 1 एंड d डैश रिप्लेस बाय y कोफिशिएंट इज 2. जब आप इस तरीके से रिप्लेस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा e टू द पावर x plus 2y over 27 एंड कंप्लीट आंसर इज CF plus PI. Now second case is राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ साइन और कॉस. तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं, पी आई 1 अपॉन एफ. याद होगा सेकेंड सेमेस्टर में हम लेते थे 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर. यहाँ है हमारे पास डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर, डी एंड डी डैश, साइन और कॉस. सिंपल, डी स्क्वायर
रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, ए कहाँ से मिल रहा है, एक्स कोफिशेंट, डी डैश स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस बी स्क्वायर, बी आपको कहाँ से मिल रहा है, वाई कोफिशेंट, एंड नेक्स्ट टर्म इज डी डैश, डी डैश रिप्लेस बाय माइनस ए इंटू बी, मीन्स एक्स कोफिशेंट इंटू वाई कोफिशेंट। तो जब आप इसमें रिप्लेस कर देंगे ये वैल्यू तो आपको आंसर मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू पी आई, बट दिस टर्म नॉट इक्वल टू 0. Now, for example, solve differential equation d square minus 4d dash dd dash plus 4d dash square z equals to cos x minus 2y. So, this is homogeneous with constant coefficient. First auxiliary equation, d replaced by m, d dash replaced by 1, z replaced by 1. So, auxiliary equation is m square minus 4m plus 4. So, roots are 2, 2. It is repeated root. So, CF is first function f1 y plus mx. तो y plus 2 into x plus x multiply second function y plus 2x. Now pi. pi 1 upon f d dash. According to question, this is d square minus 4d d dash plus 4d dash square. And right hand side function is cos x minus 2y. अब देखिए केस है आपके पास साइन और कॉस, तो अब आपके पास कॉस का केस है, आपको किससे रिप्लेस करना है, फर्स्ट डी स्क्वायर रिप्लेस करना है, डी डैश स्क्वायर रिप्लेस करना है एंड डी डैश रिप्लेस करना है. सो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर. सो एक्स माइनस 2y को ए एक्स प्लस बी वाई से कंपेयर कर लें. ए इज 1 एंड बी इज माइनस 2. सो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, सो माइनस 1 स्क्वायर. d dash replaced by minus a into b. a is 1 and b is minus 2. d dash square replaced by minus b square. So b is minus 2. So minus 2 square means minus 4. तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो d square replaced by minus 1, d dash replaced by 2 and d dash square replaced by minus 4. तो ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करें then this will be 25. So complete answer is minus, अगर आप इसे सॉल्व कर लें this is minus 25 cos x minus 2y and complete answer is CF plus PI. हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. अगेन आप देखें कि इट इज़ होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड आउट करेंगे CF. CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते हैं d रिप्लेस बाय m, d डैश रिप्लेस बाय 1 एंड z रिप्लेस बाय 1. सो इक्वेशन इज m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल्स टू 0. Factorize this and roots are minus 1, minus 2 and 3. All are distinct root. So CF is f1 y minus 1 into x plus f2 y minus 2 into x and f3 y plus 3x. Now pi. pi is 1 upon left hand side function is d cube minus 7d dash square minus 6d dash cube and right hand side is sin x plus 2y plus e to the power 2x plus y. Now next step, separate this. हम इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट. हमने किया इसको सेपरेट. अब आप देखेंगे फर्स्ट इज साइन और कॉस का केस है, सेकंड आपके पास एक्सपोनेंशियल का केस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक्सपोनेंशियल केस की बात करूं, इस केस की बात करूं, तो अब आप क्या देख रहे हैं, x कोफिशिएंट इज 2 सो d रिप्लेस बाय 2 एंड y कोफिशिएंट इज 1 सो d डैश रिप्लेस बाय 1. तो d रिप्लेस बाय 2 d डैश, ये वैल्यू आप रिप्लेस करिए एंड d डैश रिप्लेस बाय 1. अब हम मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो ये केस है साइन. साइन के केस में आप क्या रिप्लेस करते हैं, d स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस a स्क्वायर. लेकिन प्रॉब्लम है d क्यूब, तो d क्यूब को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू डी. नेक्स्ट टर्म एज इट इज लिखी है. नेक्स्ट है डी डैश क्यूब. डी डैश क्यूब को भी हमने ब्रेक करके लिखा डी डैश स्क्वायर इंटू डी डैश. अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर. सो डी स्क्वायर, अब ए आपको कहाँ से मिलेगा, एक्स कोफिशिएंट इज 1 सो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1.
Now d dash square is replaced by minus b square. b आपके पास क्या है? y कोफिशिएंट and y कोफिशिएंट is 2 meaning minus 2 square. So अब आप देखेंगे d स्क्वायर की वैल्यू आपने रिप्लेस करी माइनस 1 इंटू डी, सो माइनस डी. माइनस का 7d, d डैश स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस 4, सो माइनस 4. माइनस का 6, d डैश स्क्वायर इज माइनस 4 इंटू डी डैश. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस इज 28d minus d, so 27d, this is 27d and plus 24d dash. ये आपको वैल्यू मिल जाएगी. तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाएं तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं. 3 हमने कॉमन लिया तो ये फैक्टर आपके पास फॉर्म हो गया 9d प्लस 8d डैश साइन x प्लस 2y. और सेकेंड पार्ट की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है. अब हम देखते हैं, ये हमारे पास है साइन का केस. तो साइन के केस में आप डी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे या डी डैश स्क्वायर रिप्लेस करेंगे या डी डी डैश, लेकिन आपके पास यहाँ वैल्यू है 9d प्लस 8d डैश. तो अब आप क्या करें, जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में करते थे, चाहे तो आप इसे रैशनलाइज कर लें. तो रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं? 9d माइनस 8d डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. सेकेंड क्या कि हमने क्या किया कि d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड किया. ऐसा करने से क्या हुआ, आपने d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड करें तो 9d स्क्वायर 8d d डैश. इसकी हेल्प से आप देखेंगे डी स्क्वायर की वैल्यू आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं और डी डी डैश की वैल्यू भी आप रिप्लेस कर सकते हैं. सो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, सो माइनस ए स्क्वायर इज माइनस 1 एंड डी डी डैश रिप्लेस बाय माइनस ए बी. माइनस ए बी, ए इज़ 1 बी इज़ 2, सो माइनस 2 की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी. सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आ गई -75. अब आपके पास ऑपरेटर रह गया d इंटू साइन एक्स प्लस 2y. d मीन्स डिफ्रेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2y विद रेस्पेक्ट टू x. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इज cos x प्लस 2y and differentiation of x plus 2y is 1. So value is cos x plus 2y. So complete pi is minus 1 upon 75 cos x plus 2y minus 1 upon 12 e to the power 2x plus y. Complete answer is CF plus pi. Now next case third is when fxy is phi ax plus by, meaning any function of ax plus by, meaning maybe any function, maybe log, tan, any function. So pi is 1 upon fd d dash phi ax plus by. Now first of all देखिए d replaced by x coefficient is a and d dash replaced by y coefficient is b. अब आप जैसे इसमें आप रिप्लेस करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन एफ ए बी. नेक्स्ट आप इस पर कंसंट्रेट करें जिसमें आपने रिप्लेस किया है. आप देखें इसका ऑर्डर क्या है. अगर इसका ऑर्डर 2 है देन इंटीग्रेट 2 टाइम, ऑर्डर 3 है देन इंटीग्रेट 3 टाइम्स. इफ ऑर्डर इज n देन इंटीग्रेट n टाइम्स. नाउ अब देखिए ये फाई यू आपको कहाँ से मिलेगा? इट्स अ फंक्शन फाई. आप क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई को रिप्लेस कर लेंगे u से, सो इट इज़ फाई यू. देन इंटीग्रेट कर लें n टाइम्स एंड इन लास्ट u रिप्लेस बाय ए एक्स प्लस बी वाई. अब हम इसको क्लियर करते हैं बाय एग्जाम्पल. सॉल्व r प्लस एस माइनस 2 इंटू टी इक्वल्स टू रूट 2x प्लस वाई. अब ये देखिए रूट 2x प्लस वाई मीनिंग एनी फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई और फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस वाई का स्क्वायर रूट. सो r इज del 2z ओवर del x स्क्वायर, s del 2z over del x del y and t del 2z over del y square. It is homogeneous with constant coefficient. First of all कैपिटल D ऑपरेटर में आपने कन्वर्ट कर लिया. सो d स्क्वायर डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई मीन्स 2x प्लस वाई होल पावर हाफ. अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए. d रिप्लेस बाई m, d डैश रिप्लेस बाय 1 and z replaced by 1. So auxiliary equation is m square plus m minus 2 equals to 0 and roots are 1 and minus 2. According to this roots, CF is f1y plus x plus f2y minus 2x. Now important part is pi.
Pi is 1 upon f d d dash. According to question, f d d dash is d square plus dt dash minus 2d dash square, and right hand side function is 2x plus y power half. Now आपको ओनली देखना है ax plus by. ax plus by से 2x plus y को कंपेयर कर लें. a is 2 and b is 1. So d replaced by 2 and d dash replaced by 1. आप इसमें जैसे ही रिप्लेस करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी डी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, डी डैश 2 इंटू 1, डी डैश स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 1 स्क्वायर. जैसे ही रिप्लेसमेंट होगा साथ में इंटीग्रेशन. अब देखिए रिप्लेस किसके अंदर किया है, इट्स अ सेकेंड ऑर्डर, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन. अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, ए एक्स प्लस बी वाई, इस कंप्लीट को आप क्या कंसिडर कर लें, u. सो फंक्शन आपके पास बन गया अंडर रूट यू डी यू डी यू. नाउ सबसे पहले एक बार इंटीग्रेट करते हैं अंडर रूट यू का. सो दिस इज इक्वल्स टू यू टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2. नाउ अगेन इंटीग्रेट u to the power 5/2 upon 5/2 means 4/15. So complete answer is 1/15, 2x plus y whole power 5/2. So z equals to CF plus PI. Now एक एग्जाम्पल और लेते हैं. सॉल्व 4r माइनस 4s प्लस t इक्वल्स टू 16 log x प्लस 2y. देखिए अगेन r मीन्स del 2z over del x square means 4d square. S del 2z over del x del y means 4d d dash. T del 2z over del y square means d dash square. Right hand side, this is function of ax plus by. This is function of ax plus by means 16 log x plus 2y. So case third पर based है. So auxiliary equation 4m square minus 4m plus 1 equals to 0. Factorize this. So roots are half comma half. So CF is f1 y plus half x plus x f2 y plus half x. Now PI. PI is 1 upon f d d dash into right hand side function. तो f d d dash की वैल्यू आपके पास है 1 upon 2d माइनस d dash स्क्वायर. ये आपने कैसे लिखा, देखिए 4d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं इट्स अ 2d माइनस d डैश का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं. तो यही वैल्यू आपने यहाँ रखी 2d माइनस d डैश होल स्क्वायर इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन. अब देखिए ए एक्स प्लस बी वाई आपके पास है एक्स प्लस 2y. सो d रिप्लेस बाई ए इज 1 and d dash replaced by b and b is 2. आप जैसे ही इसमें रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे 2 minus 2 दिस इज इक्वल्स टू 0 मीन्स केस फेलियर. तो केस फेलियर में आपको याद होगा कि हमने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिफरेंशिएट. अब आपको यहाँ याद रखना है कि मल्टीप्लाई बाई एक्स अगर आप लेते हैं तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, और अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं y से तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d डैश. तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है x, तो आप इस कंप्लीट फैक्टर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू d. तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं ट्वाइस, तो इस पावर यहाँ आ गई 2d माइनस डी डैश. अब 2d माइनस डी डैश को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू d, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2. सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 4, आपके पास ये कैंसिल होके 4x आ गया और आपके पास ऑपरेटर रह गया 2d माइनस डी डैश. अब आप अगेन देखिए d रिप्लेस बाय 1 एंड d डैश रिप्लेस बाय 2, अगेन केस फेलियर. अगेन केस फेलियर, अगेन मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिफरेंशिएट. तो अगेन मल्टीप्लाई बाई एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर. अब देखिए आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर x से मल्टीप्लाई है तो d के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो d के रेस्पेक्ट में अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू आपको मिलेगी 2. सो दिस वैल्यू इज 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2y. सो दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 2y. कंप्लीट आंसर इज CF प्लस PI.